अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी दा वेला थी गए सही। शाम दा वेला है, वापसी दा सफ़र है। रोज़ाना दी कार तुहारे नाल राजधानी दी कहानी साझी करनी है। मेरे नाल रसो, सफ़र भी करने हैं ते राजधानी दी कहानी भी तुहानू दस्सने हैं। सफ़र शुरू करने हैं दोस्तों, ते नाल जड़ा है तुहाकू राजधानी दी कहानी दस्सेंदे। अज बड़े इंटरस्टिंग खबर हैं इस्लामाबाद विच, खास तौर पर PTI के हवाले नाल भी, इस तो इलावा भी अज जड़ा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच सफ़र गड्डी कट गई थोड़ी जी। अच्छा दोस्तों, इस्लामाबाद दे विच जड़ा है अज दी जिहड़ी सब तो वड्डी खबर मीडिया दे उत्ते आई है और डिस्कस थी रहेगी, वो बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब दी दरखास्त जमानत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे विच तोशाखाना 2 केस दे विच जिहड़ी अदालत ने मंजूर कर दी है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त की समात की है। सलमान सफदर एडवोकेट ने दलाइल दितन ते बड़ी इंटरस्टिंग कार्रवाई है, उनका अहवाल भी तो दसूँ। इन तो इलावा जो बियां खास खास खबर हैं वो अज आइनी बेंच दे विच मुख्तलिफ केसिस की समात भी है, उनका अहवाल भी दसूँ। ते नाल नाल जिहड़ा बानी PTI जनाब इमरान खान साहब की 24 नवंबर की इस्लामाबाद दे विच एहतजाज ते हुण को धरना भी आख्या वैंदा पिया, उनकी कॉल है। उन हवाले नाल भी बहुत सारिया खबर हैं जिहड़ियां तुहाडे नाल साझा करन। उन्हें खबरें का हाल हवीला भी तुहानू देने हैं। सिद्ध वाटे रस्ते ते मैं आ वञूं वल तुहाकू हाल हवीला देने हैं, खबर भी देने हैं। अज आइनी बेंच दे विच अहम मुकदमात जिहड़े हैं वो सुने गए। 190 मिलियन पाउंड कैश भी वैसे केस हा अडियाला जेल दे विच। उन हवाले नाल जिहड़ा है 342 का बयान जमा कराया वजना हा, वो बयान अज भी जमा नहीं थी सकिया। केस की कार्रवाई अगू ते ना वध सकी तो समात जिहड़ी है वो 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई, यानी परसों तक। तो बुशरा बीबी की अज की हाज़री की इस्तसना की दरखास्त से खराबी तबीयत की वजह तो अदालत ने मंजूर कर दी। इन तो इलावा जोड़ा एक बिया अहम केस वो 9 मई के मुकदमात के हवाले नाल हा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जोड़ा है शेख रशीद, शेरी मज़ारी, अमजद अली खान PTI के जोड़े लोग हैं उन्हें दी जी बरीयत की दरखास्त थी वो मुस्तरद की है। तो इन तो इलावा आइनी बेंच का हाल हवीला देवां तो आइनी बेंच दे विच अज कुछ अहम मुकदमात हैं उन्होंने समात थी है। बेशतर दरखास्तां जिहड़ियां हैं वो आइनी बेंच ने खारिज कर दी। साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने के हवाले नाल एक दरखास्त थी, उनकी समात के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने दिलचस्प रिमार्क्स दिते। उन्होंने आखे केस को असा
खुद सुनते पे हैं, बराह रास्त सुनते पे हैं। इन तो इलावा क्या रसाई चाहते हो तुसा? दरखास्त गुजार वकील नाल मुकालमे में जस्टिस जमाल मंदोखेल आखे कि तुसा तो आप ही अपने इदारे को तबाह करेंदे पाओ, बदनाम करेंदे पाओ। कोई आधे साड़ी अदलिया का जड़ा है 120वां नंबर है, कोई आधे साड़ी अदलिया का 150वां नंबर है। पता नहीं ये नंबर कित्थों आंदे न ते कौन इन नंबरों को जारी करेंदे। दरखास्त गुजार आखिए कि 90% जड़े साइलीन हैं उन्हें को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं मिलती। इन गलों जड़ा निज़ाम इंसाफ है उनके उत्ते कोई फैसला लिता हो। अदालत ने यह दरखास्त जी है खारिज कर दी है। इन मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा ने भी रिमार्क दिते। उन्होंने आखे कि मुतलका इदारे नाल तुसां क्यों नहीं रजू करेंदे। इनका ये मतलब तो नहीं कि तुसां जेड़ा मामला भी हो, जेड़ा मुद्दा भी हो, तुसां सुप्रीम कोर्ट च आके घेरना हो। लॉ एंड जस्टिस कमीशन वञो, उतां वन के तुसां दसो कि क्या क्या खराबियां हैं निज़ाम इंसाफ दे विच, कानून साजी थी वे। अदालत दे कोलों तुसां बराह रास्त क्यों आ गए हो? एक बे मुकदमे की समाअत के दौरान वो बड़ा दिलचस्प मुकदमा हा। वह सरकारी इदारे के अहदेदारें को बरतरफ कर दिता वजे। एक दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट अर्जी पाती है, पटिशन दायर की है कि जितने भी सरकारी अहदेदार हैं वो कोई काम नहीं करेंदे पे। सरकार बिल्कुल नहीं सिरों असलों काम नहीं करेंदी, लिहाजा सरकार को बरतरफ कर दिता वजे। आईनी मुकदमात का अहवाल ॾिसो त नाल दसेंदे वञो कि 24 नवंबर के धरने दी तैयारियां भी शुरू थी गई। सामने तुम ॾेदे पियो सो ये 0 पॉइंट ते कंटेनर पुज चुके हैं। गालबन कल परसों दरसों जिस वेले 24 नवंबर थी 23 को गालबन ये रस्ते शायद बंद कर दिते वे सन। अच्छा, मैं मुकदमे का हाल लेना पिया मी। 7 रुकनी आईनी बेंच आखिए कि मुतलका इदारे नाल तुसां रजू क्यों नहीं किया अगर तुहारा काम नहीं पिया थींदा था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आखे कि तुसां कहीं एक अफसर की निशानदेही भी नहीं की जड़ा कम नहीं पिया करेंदा ताकि उन अफसर को बात पुरस की वजे। तुसां तो सारे अफसरें को बरतरफ करावण चाहते हो। क्या मतलब है? असा सदर वजीर आज़म तो घेन के तमाम लोगों को बरतरफ कर दो। दरखास्त गुजार आके सिस्टम बिल्कुल तबाह थी चुके, सच कोई भी नहीं सुनना चाहता। अदालत ने ये जी दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी है। आला अदालती फोरम ते ट्रायल मुकम्मल करण किते टाइम फ्रेम नाल मुतालिक एक केस की समाअत भी थी है। ई केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने आखे कि फौजदारी समेत कई कवानीन दे विच टाइम लाइन मौजूद है। अगर तो मजीद कोई टाइम लाइन कोई बेहतरी चाहिए कि किहड़े मुकदमे का किस तरह किहड़ी नोयत के केसें का फैसला कितने ॾींहं सुनाया वजे तो तुसां पार्लीमेंट नाल रजू करो। पार्लीमेंट कानून साजी कर देवे कि फलां नोयत के मुकदमात हैं, इन्हें को फलां मुद्दत मुकम्मल किया वजे। ये कानून साजी जड़ा है पार्लीमान कर सकती है। असा पार्लीमान को कोई हिदायत नहीं से दे सकते कि तुसा ये कानून साजी करो, ये न करो। अवाम का मुद्दा है, अवाम का मामला है, तो अवाम जड़ा है ज़ाहिर है जड़ा फोरम है अवाम का वो पार्लीमान है। पार्लीमान अगर कानून साजी कर दी, असा तो कानून के पाबंद है, आइन के पाबंद है। आइन दे विच कोई गुंजाइश है तो दसो। अदालती रिफॉर्म वास्ते लॉ एंड जस्टिस कमीशन मौजूद है, तो सौथा वजो रजू करो। अदालत ने दरखास्त भी फारिग कर दी थी। अच्छा, ये तो इलावा अहम जड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के विच वो हा इस्लामाबाद के सैक्टर F14 ते 15 के विच जजां ते ब्यूरोक्रेटां को प्लाट की अलाटमेंट के हवाले नाल केस आ।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खास तौर पर उस वेले चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला जड़ा है तमाम जजां को, ब्यूरोक्रेट्स को, सहाफ़ियों को जी प्लाटें की अलाटमेंट है गैर आइनी ते गैर कानूनी करार दी है। अज अदालत ने इन हवाले नाल फैडरल गवर्नमेंट इंप्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जी अपील है वो मंजूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का जोड़ा ये फैसला वो कल अदम करार दे दिते तो एक बारी वल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ई मुद्दे का वल फैसला करने की हिदायत की है। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही के 3 रुकनी बेंच 21 मई को यह फैसला महफूज किया। बड़ा अहम केस आ। ये तो इलावा जी अहम खबर है वो अज सुप्रीम कोर्ट के विचों है वो बलूचिस्तान के 2 हल्के के हवाले नाल है। एक हल्के के जोड़ा है PB 21 हब के पीपल्स पार्टी के अली हसन जहरी की अपील मंजूर की गई है। अदालत दोबारा गिनती वास्ते मामला इलैक्शन कमीशन को भिजवा दिते। इवें ही एक बे मुकदमे के जोड़ा है पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की जी अपील हुई वो अदालत ने खारिज की है। ई केस की समात के दौरान ये रिमार्क्स भी हैं कि तुसा शफाफियत भी तरावन दो कि एक कम अज़ कम कहीं एक हल्के दे विच तां शफाफियत होनी चाहिए है। उत्थां फॉर्म 45 ते 47 दे विच गड़बड़ का कोई मुद्दा अदालत के सामने शवायद मौजूद हैं। अदालत ने अली मदद जतक की जी दरखास्त है वो मुस्तरद की थी। इन तो इलावा पीपल पार्टी विफाकी हुकूमत नाल गाल मुहाड़ कीते एक कमेटी भी तश्कील दी है। बिलावल भुट्टो की तश्कील करदा इन कमेटी के राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, मखदूम अहमद महमूद, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ते गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को शामिल किया गया। तो कमेटी विफाकी हुकूमत नाल जिहड़े भी मामलात हैं वो डिस्कस करे सी ते अगले महीने सेंट्रल एग्जैक्टिव कमेटी के इजलास के अपनी रिपोर्ट पेश करे सी ते उहदे बाद पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत नाल इत्तेहाद या इतफाक का जोड़ा वो फैसला किते उहदे तो कोई फैसला करे सी कि आया पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत नाल रावण चाहती है या नहीं रावण चाहती। ये खबर आंदिया बयान के बिलावल भुट्टो नाराज़ हैं बहुत सारे मामलों के उत्ते, खास तौर पर 26वीं आइनी तरमीम के बाद जोड़ा जजें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ते आइनी बेंच के सरबराह की तैनाती का मामला हा ते वाल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंबरान की नामजदगी का मामला हा। इन्हां दे उत्ते पीपल पार्टी जोड़ा है नाराज़गी का इजहार किया। ये आख्या गया कि जुडिशल कमीशन के वादा किया नून लीग ने कि जोड़े 2 पार्लीमान के विचों मैंबरान में सन सैनेट का रुकन तो कौमी असैंबली का रुकन उन्हों का ताल्लुक पीपल पार्टी नाल सी ई नहीं थिया। सैनेट चो तो फारूक एच नायक को नामजद किया गया। पीपल पार्टी चो बिलावल भुट्टो का नाँ हा। बिलावल भुट्टो ने अपना नाम वापस गिन किया तो उन्नी जात उत्ते नून लीग ने अपना रुकन दे दिता हा। यह मामला तो बिया जड़ा मुद्दा हा वो हा पीपल पार्टी ने पब्लिक सर्विस कमीशन की जी सरबराही है वो भी हुकूमत को मंग की है। सैनेटर सलीम मानवी वाला ने इस सिलसिले स्पीकर कौमी असैंबली अयाज सादिक को खत लिखे तो यह आखे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जोड़े इजलास थे उन्हें इतफाक नहीं थी सकिया, लिहाजा ये जी सरबराही है वो पीपल पार्टी को दी वजे। इन तो इलावा पंजाब हुकूमत ने जोड़ा है तालिब इल्म को 90 डी के अंदर अंदर लैपटॉप देवन का हदफ मुकर्रर किए। ये आख्या गया जोड़ा अलामे जारी थे उन्हें कि पंजाब के तालिब इल्म को i7 के 13 जनरेशन के
लैपटॉप दिते हुए सन। 2000 लैपटॉप अकलीती तलबा जिहड़े उन्हां को भी दिते हुए सन। भी यूनिवर्सिटियां 14 कॉलेज ते दूजे तालीमी इदारे को 6000 लैपटॉप दिते हुए सन। 32% जिहड़े तालिब इल्में का ताल्लुक जिहड़ा है वो जनूबी पंजाब या सराइकी वसीब के जिहड़े सन उन्हें दा सी। इस तो इलावा 4 तो 5 साल तक मुकम्मल ट्यूशन फीस की माफ़ी के हवाले नाल भी 18,000 तलबा को वज़ाइफ देवन का ऐलान किए। 68,000 दरखास्तां इन हवाले नाल मौसूल थी चुकन ते उन्हें चो 34,000 दरखास्तें की तस्दीक भी मुकम्मल कर दी गई है, ये आख्या गया। इन तो इलावा एक बयान अज़मा बुखारी का भी है। अज़मा बुखारी ने आखे कि हर सूबे की पानी की अपनी ज़रूरत है, पानी का मुआहदा है जिसके तहत सूबे अपना अपना पानी गिनते पैन ते कोई सूबा अपने हिस्से तो ज़्यादा या घट पानी नहीं गिन सकता। पंजाब अपने हिस्से का पानी नाल वाटर मैनेजमेंट कर सकते। अपने हिस्से की मैनेजमेंट ते कहीं को भी कोई एतराज़ नहीं थी होना चाहिए। सिंध दे नाल पानी के हवाले नाल सारा कोई मसला कोई झेड़ा तक है नहीं, मसाइल चलते रहे वेंदन। ये जड़ा मसला है जेड़े सिंध को इन हवाले नाल कोई तहफ़ुज़ात हैं उन्हें ना पंजाब नाल कोई देवना घिरना कह नहीं। सिंध का पानी कतन पंजाब नहीं गिनना चाहता तो ना ही पंजाब इस्तेमाल करना पे। पंजाब का अपना पानी है, पंजाब अपना पानी का हक आप इस्तेमाल करे सी ते पानी को मैनेज करना पंजाब की जिम्मेदारी है। असा अपना हक गिनते पे तो सबको सारा हक गिनने तो कोई रोक नहीं सकता। तो पता उसी सिंध इंज वेले इन हवाले नाल मुजाहरे चलते पैन। इस तो इलावा जी बी अहम खबर है वो VPN के हवाले नाल इस्लामी नज़रियाती कौंसल VPN को गैर शरई करार दिता। आज वजाहत आ गई है। वजाहत देंदे हुए अलामा राग नईमी साहब आखे कि जी वो एक टाइपो की गलती है कि VPN गैर शरई कह नहीं। ताहम हुकूमत जड़ा है 3 नवंबर तक जड़े VPN रजिस्टर्ड कर दी पी है। लोगों को चाहिए कि वो रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करन ते हुकूमत जड़े VPN ते पाबंदी लैंदी पई है उन्हें को इस्तेमाल करन दा लोगों को हक कोई नहीं, वो इस्तेमाल ना करन। सोशल मीडिया ते कोई कदर कह नहीं, कोई पाबंदी कह नहीं। ताहम हुकूमती जड़े अहकामात हैं उन्हां दी पाबंदी ज़रूरी है, लाजमी है। ये खबर ये भी खबर इलेक्शन कमीशन तो है कि आदिल बरज़ाई के खिलाफ जड़ा नवाज शरीफ साहब ने रेफरेंस भेजा है वो उन्हें ते फैसला जड़ा है कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन सुने सी। ये भी अहम खबर है। इस तो इलावा एक अफसोसनाक खबर अज बन्नू चू है जिन्हें 10 पाक फौज के जवान ते डूएफसी के जवान शहीद थे ते फौज की तरफों जारी एलामिया आख्या गया कि खुदकुश हमला था। खुदकुश बमबार ने चैक पोस्ट के दाखिले की कोशिश की जो पाक फौज ने नाकाम बनाए तो फायरिंग के तबादले के नतीजे के 6 खारजी जड़ा है वो भी हलाक थी गए। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है जी अज बन्नू तो आई है जी मैं तुहानू सांझी की है। ये कुछ खास खबरान बाकी PTI के एहतजाज के हवाले नाल जिहड़ा मीडिया टॉक सन वो जारी रह गए। अज मरियम औरंगजेब ने भी गुफ्तगू की, अज़मा बुखारी ने भी की है, वल अख्तियार वली साहब ने भी की है। तो इन तो इलावा अपना जनाब अली ये तो दसूँ गुफ्तगू थी रह गई है। इदी अपना अख्तियार वली के अलावा जड़ा है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने भी आज गुफ्तगू की है। ये सारी जी गुफ्तगू है उन्होंने ज़ाहिर PTI को जड़ा है कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तो PTI की तरफों भी आज बाकायदा अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात भी थी है इमरान खान साहब नाल ते नाल PTI के जड़े सैकटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम उन्होंने पिशावर गुफ्तगू की तो उन्होंने कि सारा एहतजाज हक है असा हर हवाले नाल ये हक इस्तेमाल करेसूँ एहतजाज करेसूँ तो नाल धरना भी लेसूँ। PTI भी तैयारी करेंदी पी है तो नाल हुकूमत भी तैयार है। हुकूमत ने अज जड़ा है एक वजारत दाखिला की मंजूरी के नाल
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ FC ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਏ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫਰੀ आई है। सिंध पुलिस भी अपनी नफरी रवाना कर दी है तो FC के काफिले जोड़े हैं तो रेंजर दे पंजाब रेंजर के जोड़े एहलकार वो इस्लामाबाद पुज भी चुके हैं तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल भी की। बाकी अपडेट तो कुड़े सही तारे नाल रावणे मेरी ये जोड़ा विराग है कि शेयर भी लाजमी करने। कल वल मिलते हैं, कल तक अपने दोस्त अपने होस्ट बदनफर अब्बास को इजाज़त दो। रब सोने के हवाले।